साथियों नमस्कार। आज हम इस माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी के महात्म की चर्चा कर रहा हूँ। अतः साथियों इसे अवश्य सुने। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ श्री कृष्ण आदिदेव जगतपते माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है। महाप्राज्ञ कृपा करके ये सब बातें बताइए। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों को नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला की पापहारिणी कथा सुनो, जिसे मुनिश्रेष्ठ पुलस्त ने दालभ्य कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण मृत लोक में आए हुए प्राणी या पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त जी बोले, महाभाग तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वो नहा धोकर पवित्र हो और इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए, तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करें। रात को जागरण और होम करें। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्रीहरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुमड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधिपूर्वक पूज कर अर्घ्य दें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किए जा सकते हैं। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्ण कृपालुस्तुम गीतीनाम गतिर्भव संसारण बमग्नाम प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन सुब्रह्मण्य, नमस्ते अस्तु महापुरुष पूर्वज। ग्रहणार्घ मया दत्ताम लक्ष्म्याम स जगतपते। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता हुए। पुरुषोत्तम हम संसार समुद्र में डूबे रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न हुई। कमल नयन आपको नमस्कार है। विश्वभावन आपको नमस्कार है। शुभ्र हाड्य महापुरुष सबके पूर्वज आपको नमस्कार है। जगतपते आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें कि इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करें। द्विजश्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने हजारों वर्षों तक वो स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं और तिल से होम करें। तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार 6 कामों में
तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षट तिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। साथियों नमस्कार, हमारे इस RKC पंडित जी चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही इसी तरीके से माँ भगवती गंगा के तट से इस एकादशी व्रत की कथा का वर्णन कर रहा हूँ। ये हजारों गुना फल और पुण्य देने वाली है, इसे अवश्य सुने।